बिहार की राजनीति में एक छोटा सा प्रयोग क्या आने वाले दिनों में 242 विधायकों के लिए बड़ा सवाल बन सकता है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में 10,000 युवाओं को रोजगार देने की पहल की है। सुनने में यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की खबर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल पूरे बिहार की राजनीति से जुड़ा है। सवाल सीधा है, क्या विधायक का काम सिर्फ चुनाव जीतना या चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार और विकास के रास्ते खोलना भी उसकी जिम्मेवारी है। स्वागत है आपका मैं वहीं खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। बिहार में चुनाव लड़ना आसान नहीं है। पैसा, संगठन, जातीय समीकरण, समर्थक और राजनीतिक प्रभाव, इन सब के बीच कोई उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंच जाता है, लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। 5 साल का वक्त, 5 साल में सड़क कैसी हुई, गली की हालत क्या बदली, अस्पताल में सुविधा बढ़ी या नहीं बढ़ी, स्कूलों की स्थिति सुधरी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, इलाके के युवाओं को रोजगार में कितने अवसर पैदा हुए, क्योंकि चुनाव के समय यही युवा नेता के साथ खड़े दिखाई देते हैं, रैली में भीड़ बनते हैं और नारे लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद क्या उनकी जिंदगी भी बदल जाती है? यही सवाल है जिसे प्रशांत किशोर की यह पहल सीधे राजनीतिक मैदान में लेकर आई है। अब आलोचना भी शुरू हो गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, नौकरी क्या गार्ड की मिलेगी? लेकिन इस सवाल का दूसरा हिस्सा कौन पूछेगा? अगर गार्ड की नौकरी छोटी है तो क्या 10,000 गार्ड की नौकरियां दिलाने की कोशिश किसी मौजूदा विधायक ने की है? अगर किसी विधायक ने अपने क्षेत्र के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाया है तो उसे सामने आना चाहिए, क्योंकि सवाल नौकरी के पद का नहीं है, सवाल पहल का है। सवाल यह है कि क्या कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। और यही प्रशांत किशोर ने शायद बिहार की राजनीति में एक छोटा सा छेद कर दिया है, और यह छेद अभी कितना बड़ा होगा यह कहना जल्दीबाजी होगी। 10,000 रोजगार की पहल कितनी सफल होती है, कितने युवाओं को वास्तव में रोजगार मिलता है, रोजगार अस्थायी होगा या अस्थायी, और क्या यह मॉडल बांकीपुर से निकल के बिहार के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच पाएगा? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में रोजगार का सवाल राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता है तो इसका असर सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा। फिर बिहार के हर विधायक से पूछा जा सकता है, आपने अपने 5 साल में अपने क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी कंपनियां या रोजगार के अवसर को लेकर आए, कितने युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया? क्योंकि जनता सिर्फ सड़क, नाली, भवन नहीं चाहती है, आज का युवा रोजगार और सम्मानजनक आय भी चाहता है। और अगर राजनीति में कोई नेता इस सवाल को अपने काम के केंद्र में रखता है तो कम से कम इस पहल पर बहस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए, चुनाव जीतने के बाद नेता ने जनता के लिए किया क्या? प्रशांत किशोर की यह पहल सफल होती है या असफल, इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन अगर इस पहल ने बिहार के विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के युवाओं के रोजगार पर जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया तो शायद बांकीपुर का यह प्रयोग बिहार की राजनीति में उम्मीद से कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर चुका होगा। मित्रों, यह एक राजनीतिक विश्लेषण है जो राजनीति की सूचिता और जवाबदेही बनाने के लिए बांकीपुर से शुरू हुई है, लेकिन इसका असर राज्य के 242 विधानसभा तक पहुंचेगा और यहां के रोजगार
पाने वाले युवा अपने विधायकों से, अपने प्रतिनिधियों से, अपने सांसदों से सीधा सवाल पूछेंगे कि आपने हमें चुनाव में तो इस्तेमाल किया, मैं आपके लिए झंडा चुनाव प्रचार के लिए ढोया, आपके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया, आपके लिए रैली किया, सब कुछ किया, उसके बाद आखिर 5 साल आपने मेरे लिए क्या किया? तो यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है आने वाले समय में, अगर प्रशांत किशोर का यह मॉडल सफल होता है तो। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि इस तरह की राजनीतिक जागरूकता आम लोगों तक पहुंच सके। आज का अपडेट विश्लेषण यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।